ये लोगों को लगता है कि पहाड़ चोरी करके ले जाएगा, ये ग्लेशियर चोरी होना, इससे क्या मुराद लें हम? देखिए ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे होते हैं उसके नीचे एक थिन आइस की लेयर होती है, परमाफ्रॉस्ट उसको हम कहते हैं। वहाँ ज़ाहिर है साफ पानी का जरिया होता है और फिर गर्मी में आपको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं उनको उनके टुकड़े तोड़ तोड़ के जो है वो लेकर आया जाता है, शहरों में बेचे जाते हैं बर्फ के सोर्स के तौर पे। और जो क्योंकि वो थ्रेटेंड होते हैं ग्लेशियर्स, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। पेशावर हाई कोर्ट में इसके हवाले से एक पिटिशन दायर हुई हुई है कि ये इस चीज को रेगुलेट किया जाए, पर कैसे रेगुलेट करे, कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का। ये ऐसा है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक खास किस्म का वो ट्रैक करती हैं, नहीं पहाड़ पे चढ़ती हैं, वहां पे 2 किस्म के ग्लेशियर्स के हिस्से तोड़ के लाते हैं खास टोकरियों में, और वो इसको लेकर आते हैं। एक काला ग्लेशियर होता है जिसपे थोड़ा गारा होता है, वो मेल ग्लेशियर है। जो थिन लेयर ऑफ आइस होती है वो फीमेल ग्लेशियर, उसको नीचे लेकर आते हैं खास हाइट पे, उन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी लेयर डालते हैं घास वगैरह की और गारे की, कि वहां हीट एब्जॉर्ब ना हो, और 12 साल बाद वो एक ग्लेशियर बड़ा बन जाता है जो कि साफ पानी का जखीरा होता है। ये ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है। इसमें कुछ यूएन एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं और ये बहुत साल पुरानी प्रैक्टिस है कि वो अपने लिए साफ पानी के जरिए को सिक्योर करें। लेकिन हमारे किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आप इस चीज की एक्नॉलेजमेंट नहीं देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, हमें पता है क्लाइमेट एक्शन कैसे करना है, हम इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है ये। हम अपनी ही प्रैक्टिसेस को अगर हम एक्नॉलेज कर लें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त। चाहूँगे डॉक्टर शाहिद प्लीज़, ये चूँकि आप साइंटिस्ट लोग ही, इस पे हमें बता सकते हैं कि क्या है, कैसे। अभी ग्लेशियर चोरी होना ये नई टर्म हमने सुनी, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया, और हमारे यहाँ इसको कोई पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बनाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैडम ने बिल्कुल सही फरमाया। नॉर्मली जो हमारा जीबी के एरिया है वहाँ पे लोग, मैं इसको ऐसे रिफ्रेम करता हूँ कि जो इंडिजिनस नॉलेज है उसकी इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, माजरत एक ब्रेक, मैं चाहूँगा पूरी बात आपने करें ताकि सुनने वालों के लिए भी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बन रहा है मेरी नज़र में, तो बहुत नई चीज़ और नई नॉलेज मिल रही है हमें। बहुत इस पर बात करेंगे, थोड़ी और चीज़ें भी, एग्रीकल्चर को लेकर भी बात करनी है, माहौलियाती तब्दीली इसको लेकर भी हमने ज़रा बात करनी है। शाहिद इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कि इस पर हमें, जो अभी डॉक्टर ज़ैनब ने बात, जो इंडिजिनस नॉलेज है उसकी इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल के तौर पर अगर बाहर से आके कोई चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना इंडिजिनस नॉलेज या वो लोकल नॉलेज एंड कल्चर, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे भी डॉक्टर ज़ैनब कह रही थी कि जी मेल ग्लेशियर, फीमेल ग्लेशियर, उनको कंबाइन किया जाता है, उसके ऊपर घास फूस डाली जाती है। द ओनली रीज़न इज़ कि वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ फाउंटेन डेवलप करते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपोरेशन होने की बजाय वहीं पे कंडेंस होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए नया इसलिए है कि अभी हमारे सामने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। सालों पुरानी टेक्निक्स हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिसी लेवल के ऊपर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, सो जो ग्लेशियर की रिट्रीट का मामला है हम काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर सकते हैं। जाते जाते एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ग्लेशियर मेल्टिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ग्लेशियर बेसिकली आप देखें तो उसके 3 टाइप्स हम लेते हैं। एक होता है डेब्री कवर, थिक डेब्री कवर, और एक होता है एक्सपोज्ड आइस होती है। अब एक्सपोज्ड आइस जितनी मिसाल के तौर पर सूरज के सामने होगी उतना उसका मेल्ट रेट फास्ट होगा। जितना उसके ऊपर कवरिंग आएगी डस्ट की, मिट्टी की, उतना उसकी इंसुलेशन ज़्यादा होती जाएगी और उसी हिसाब से उसका मेल्ट रेट कम होगा। अब जो नेचुरली ये मेल्ट होता है, उस मेल्टिंग की वजह से हमारे यहाँ पानी आता है। मैं यहाँ पे एक और टर्म आपको बताता चलूँ, एक और बहुत ख़तरनाक टर्म मैं इसको जिक्र करूँ, उसको हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये होता क्या है कि नॉर्मली जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इनकी बेस के अंदर, इनके करीब एक छोटी छोटी लेक्स बनी होती हैं जहाँ पे पानी आता है और वो पानी वहाँ से ओवरटॉप होकर हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर राइज करता है और अगर उनकी वो वॉल्स क्रैक होती हैं या वो लेक ब्रस्ट करती है तो अचानक बहुत सा पानी नीचे आ जाता है, जो कि रिसेंटली भी हम लोगों ने शिस्पर के साथ देखा। ऐसी कंडीशन के अंदर ना सिर्फ पानी आता है बल्कि बहुत बड़े बोल्डर्स भी वो साथ लेके आता है, जो सबसे ज़्यादा डेवस्टेशन होती है।